दोस्तों, अब की बार 400 पार। जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। और अब की बार मोदी सरकार का नारा देने वाली भारतीय जनता पार्टी को इस चुनाव में अपनी लाज बचाना भी जो है भारी पड़ गया है। जहां अब बैसाखियों के सहारे अपनी सत्ता जो है वो केंद्र के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को चलानी पड़ेगी, जिसकी उन्हें आदत नहीं है। जिस तानाशाही रवैये से लगातार केंद्र की मोदी सरकार चल रही थी, जो नफरत लगातार फैलाई जा रही थी, उस नफरत पर अब लगाम लग चुकी है। और ये नफरत पर लगाम खासतौर पर उत्तर प्रदेश की जनता ने लगाई है, जहां भारतीय जनता पार्टी के बड़े बड़े सांसद ये कहते हुए नजर आ रहे थे कि अगर अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश में 10 सीटें भी ले आए तो जहां अखिलेश यादव थूकेंगे हम वहां चाटने के लिए तैयार हो जाएंगे। ये अल्फाज थे आगरा से चुने गए सांसद के। अब लोग जो हैं आगरा के सांसद को जूम कर करके ढूंढ रहे हैं और बता रहे हैं कि बताइए कहां आना है। अगर कहीं आ नहीं सकते तो इस बार संसद में अखिलेश यादव भी पहुंचे हैं, आप भी पहुंचे हैं। भैया से कहेंगे कि वो वहां थूके और आप फिर सबके सामने चाटें। जो बची कुची लाज है, अगर भारतीय जनता पार्टी की बचाने में किसी ने अहम योगदान निभाया है तो वो है बहुजन समाज पार्टी, बहन कुमारी मायावती, जिन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए ये आरोप तो लगा दिए कि अब की बार जो है हम आने वाले चुनावों में मुसलमानों को सोच समझ करके टिकट देंगे, क्योंकि मुसलमानों ने हमें टिकट नहीं दिया। पर बहन कुमारी मायावती क्या ये दम दिखा पाएंगी, ये दम भर पाएंगी कि उन्होंने तो ब्राह्मण समाज को भी टिकट दिए थे, पर ब्राह्मण समाज के वोट जो हैं वो उन्हें नहीं मिले? क्या देश की सबसे बड़ी मेजॉरिटी के खिलाफ बोल पाएंगी बहन कुमारी मायावती? और उत्तर प्रदेश से ये चौंकाने वाला आंकड़ा आखिर क्यों आया है? जहां भारतीय जनता पार्टी 33% ही है, वहीं भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश में 0 पर सिमट जाती अगर बहन कुमारी मायावती जो है कोई अपनी तिगड़म न लगाती। जहां इंडिया गठबंधन ये आस और ये बार बार अपील करता रहा कि सबका स्वागत है, पर बहन कुमारी मायावती ने इंडिया गठबंधन के साथ जाना लाजमी नहीं समझा और अपने बयान में पहले ही कह चुकी थी कि भाई हमें समाजवादी पार्टी को हराने के लिए भाजपा का भी साथ देना पड़े तो हम ये करेंगे। और यही जो है 2024 के चुनाव में किया, जहां भारतीय जनता पार्टी को 33 सीटें मिली हैं। उन 33 सीटों में 16 सीटों पर अहम योगदान जिताने में अगर किसी पार्टी ने निभाया है तो वो है बहन कुमारी मायावती की बहुजन समाज पार्टी। क्या बहन कुमारी मायावती के ऊपर भारतीय जनता पार्टी की बी टीम होने के आरोप सिद्ध हो रहे हैं? जहां अपनी हार का ठीकरा मुसलमानों के ऊपर तो फोड़ दिया है, पर कुछ जादुई आंकड़े सामने आपके रखूंगा। और वो जादुई आंकड़े ये हैं कि कैसे भारतीय जनता पार्टी को जिताने के लिए 2024 का चुनाव मायावती जी लड़ रही थी, जिसके जीते जागते प्रमाण आपके सामने हैं। जहां सबसे पहले अगर बात की जाए अकबरपुर कॉन्स्टिट्यूंसी की, जहां अकबरपुर में अगर देखा जाए तो भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार को 5,17,423 वोट मिले। जीतने का मार्जिन जो है वो 44,335 रहा। और दूसरे नंबर पर समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार रहे, जिन्हें 4,73,078 वोट मिले। और वहीं अगर बात की जाए बहुजन समाज पार्टी की, तो बहुजन समाज पार्टी को 73,140 वोट मिले। यानी कि ये वोट ट्रांसफर जो है इंडिया गठबंधन की तरफ होता तो यकीनन भारतीय जनता पार्टी इस सीट पर सिमट जाती। जहां सीधे सीधे जीतने के लिए नहीं, जिताने के लिए ये चुनाव लड़ रही थी, और अकबरपुर में यही चीज जो है वो साबित हुई है। वहीं उससे आगे अगर बांसगांव उत्तर प्रदेश कॉन्स्टिट्यूंसी की बात की जाए,
तो बास गांव में आप देखेंगे कि कमलेश पासवान भारतीय जनता पार्टी के जीते हैं। उन्हें 4,28,693 वोट मिले और समाजवादी पार्टी के सदल प्रसाद को 4,25,543 वोट मिले। वहीं बहुजन समाज पार्टी के उम्मीदवार को 64,750 वोट मिले और यहां जीत हार का मार्जिन बांसगांव में 3150 रहा, जहां भारतीय जनता पार्टी 3150 वोट से चुनाव जीत जाती है। और इसका अहम किरदार निभाया बहुजन समाज पार्टी ने, जहां वोट कटवा पार्टी बनी और 64,750 वोट मिले। पर आप देखेंगे कि गोदी मीडिया से ये ट्रेंड गायब है, क्योंकि अगर बहुजन समाज पार्टी के अलावा कोई और अदर पार्टी होती, किसी मुस्लिम की पार्टी होती या बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी इनकी जगह होते, तो यकीनन बड़े बड़े फ्लैशबैक में चलाया जाता कि भारतीय जनता पार्टी की बी टीम सिद्ध हुई AIMIM। पर यहां बहुजन समाज पार्टी है तो कोई इस बात को सामने नहीं रख रहा। और सिर्फ ये सिलसिला अकबरपुर बास गांव में नहीं बल्कि अलीगढ़ में भी देखने को मिला, जहां भारतीय जनता पार्टी को 5,18,34 वोट मिले। वहीं समाजवादी पार्टी को वोट मिले 4,86,187 वोट। वहीं इससे आगे अगर बात की जाए बहुजन समाज पार्टी को, तो तकरीबन 1,23,995 वोट मिले। और यही अगर जीत हार का मार्जिन देखा जाए तो 15,000 वोटों का रहा, जहां सीधे सीधे समाजवादी पार्टी इंडिया गठबंधन का खेल जो है वो बहुजन समाज पार्टी द्वारा बिगाड़ा गया। वहीं अगली सीट बिजनौर की बात की जाए तो बिजनौर में तकरीबन 4,04,493 वोट भारतीय जनता पार्टी को मिले। वहीं दीपक जो समाजवादी पार्टी के थे उन्हें 3,66,985 वोट मिले। और इसी सीट पर बहुजन समाज पार्टी को 2,18,896 वोट मिले। पर यहां इस सीट पर राष्ट्रीय लोक दल के प्रत्याशी जो हैं तकरीबन 37,508 वोटों से चुनाव जीतते हैं। यहां भी सीधे सीधे भारतीय जनता पार्टी को जिताने के लिए चुनाव जो है वो लड़ा गया। और इसी के साथ साथ अमरोहा सीट जो पूर्व में बहुजन समाज पार्टी की ये सीट थी और उनका टिकट काटा गया। उनके साथ जो रवैया रहा कुंवर दानिश अली साहब के साथ में, ये चेहरा किसी से छिपा हुआ नहीं रहा बहुजन समाज पार्टी का। और जब उन्हें नज़रअंदाज किया गया, उनके साथ बदसलूकी हुई, तो बहुजन समाज पार्टी ने अपने सांसद के लिए स्टैंड लेने के बजाय उन्हें पार्टी से निकालना बेहतर समझा। पार्टी के नियमों को तोड़ा है, उसके लिए उल्लंघन का आरोप लगा करके पार्टी से निकाला। और इस सीट पर बहुजन समाज पार्टी जीतने के लिए नहीं बल्कि खुद कुंवर दानिश अली को हरवाने के लिए लड़ रही थी। और इस सीट पर अगर बात की जाए तो भारतीय जनता पार्टी को 4,76,506 वोट मिले और कुंवर दानिश अली को 4,47,836 वोट मिले। तकरीबन 28,670 वोटों से कुंवर दानिश अली चुनाव हार गए। और इसी सीट पर मुजाहिद हुसैन को उम्मीदवार बहुजन समाज पार्टी ने बनाया। उन्हें तकरीबन वोट मिले 1,64,099। यहां सीधे सीधे हराने के लिए लड़ी कुंवर दानिश अली को और भारतीय जनता पार्टी को जिताने में अहम योगदान अमरोहा की सीट पर बहुजन समाज पार्टी ने निभाया। वहीं देवरिया की बात की जाए तो कांग्रेस के प्रवक्ता अखिलेश प्रताप सिंह को भी हराने में अहम योगदान बहुजन समाज पार्टी ने निभाया, जहां इस सीट पर भारतीय जनता पार्टी 34,842 वोट से जीती। जहां इस सीट पर 5,04,541 वोट भारतीय जनता पार्टी को मिले तो 4,69,699 वोट अखिलेश प्रताप सिंह को मिले। और बहुजन समाज पार्टी को इस सीट पर 45,664 वोट मिले। और यहां इस सीट पर 34,000 से भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीतती है। यानी कि सीधे सीधे इस सीट पर भी असर बहुजन समाज पार्टी ने भारतीय जनता पार्टी को जिताने के लिए किया।
और यही सीट फर्रुखाबाद की भी है। फर्रुखाबाद में भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार 2878 वोट से जीतते हैं और इस सीट पर बहुजन समाज पार्टी को तकरीबन 45,390 वोट मिलते हैं। यानी कि समाजवादी पार्टी का वोट कटुआ पार्टी जो है बहुजन समाज पार्टी इस सीट पर बनी। वही इससे आगे अगर चले तो अनुप्रिया पटेल जो एनडीए गठबंधन का हिस्सा और उन्होंने अपना दल जो चुनाव लड़ी और इस सीट पर मिर्ज़ापुर में अगर बात की जाए तो समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार थे रमेश चंद बिन और समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार 4,71,631 वोट पाती हैं। वहीं इस सीट पर समाजवादी पार्टी को 4,33,821 वोट मिलते हैं और 37,810 वोटों से अनुप्रिया पटेल चुनाव जीतती हैं। और ये वोट की संख्या देखी जाए तो बहुजन समाज पार्टी को इस सीट पर 1,44,446 वोट मिलते हैं। यानी कि खेल बिगाड़ने के लिए इंडिया गठबंधन के लिए ये चुनाव जो है मायावती द्वारा लड़ा गया और यही सीट जो है फतेहपुर सिकरी में भी देखने को मिला। और फतेहपुर सिकरी में भारतीय जनता पार्टी को 4,45,657 वोट मिलते हैं और इंडियन नेशनल कांग्रेस के उम्मीदवार को 4,02,252 वोट मिलते हैं। और इस सीट पर बहुजन समाज पार्टी को 1,20,539 वोट मिलते हैं, जिस पर वोट काटे गए और सीधा सीधा फायदा भारतीय जनता पार्टी को हुआ। और यही चीज़ मेरठ की सीट पर देखने को मिली। अरुण गोविल को 5,46,469 वोट मिले और इसी सीट पर समाजवादी पार्टी की सुनीता वर्मा को 5,35,844 वोट मिले। अरुण गोविल सिर्फ 10,585 वोटों से चुनाव जीतते हैं और इस सीट पर बहुजन समाज पार्टी को 87,025 वोट मिले। मेरठ जो गढ़ कहा जाता था खासतौर पर हाजी याकूब कुरैशी का, उनके साथ पार्टी ने क्या किया ये तस्वीर भी लोगों के सामने है और हरदौई में भी यही सिलसिला बहुजन समाज पार्टी का देखने को मिला। तकरीबन 16 सीटें ऐसी रहीं जहां भारतीय जनता पार्टी को 4,86,798 वोट मिले। वहीं आप देखें कि उषा वर्मा को 4,58,942 वोट मिले, 27,856 वोटों से चुनाव हार गए और इसी सीट पर वोट मिले 1,22,629 वोट और सीधा सीधा फायदा इस सीट पर भारतीय जनता पार्टी को पहुंचाने का काम किया। और इसी में अगर बात की जाए मिश्रिक सीट पर भी भारतीय जनता पार्टी को जीत दिलाने में बहुजन समाज पार्टी आगे रही, जहां बहुजन समाज पार्टी को तकरीबन 1,11,945 वोट मिले। समाजवादी पार्टी की उम्मीदवार को तकरीबन 1,1610 वोट मिले और इसी के साथ साथ 4,75,016 वोट भारतीय जनता पार्टी को मिले। सीधा सीधा वोट कटा और फायदा सीधा भारतीय जनता पार्टी को। और इसी की फूलपुर सीट पर बात की जाए तो यहाँ पर समाजवादी पार्टी भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार को 4,52,600 वोट मिले और वही समाजवादी पार्टी को 4,48,628 वोट मिले और बहुजन समाज पार्टी के उम्मीदवार को 82,586 वोट मिले। सीधा सीधा वोट कटा, फायदा भारतीय जनता पार्टी को, जहां खेल बिगाड़ा इन सीटों पर समाजवादी पार्टी, इंडिया गठबंधन का कहीं कांग्रेस का बिगाड़ने में अहम योगदान निभाया गया। और वही बात की जाए शाहजहांपुर की तो शाहजहांपुर में तकरीबन भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार को 5,92,718 वोट मिले। वहीं समाजवादी पार्टी को 5,37,000 वोट मिले और इसी सीट पर बहुजन समाज पार्टी को 91,710 वोट मिलते हैं। जीत हार का मार्जिन देखा जाए तो 55,389 वोट से भारतीय जनता पार्टी इस सीट पर जीती। सीधा सीधा फायदा है क्या अब मायावती जी सामने आकर के कहेंगी कि भाई बी टीम का लक़ब जो है वो हमें ऐसे ही नहीं दिया गया। उन्नाव की सीट साक्षी महाराज को जिताने में अहम योगदान, जीत हार का मार्जिन रहा तकरीबन 35,818
और इस सीट पर बहुजन समाज पार्टी को वोट मिले 75,527 वोट। ये आंकड़े जो हैं ये बताते हैं कि किस तरीके से चुनाव जो है तमाम जगह पर लड़ने की कोशिश बहुजन समाज पार्टी द्वारा की गई। और अगर बहुजन समाज पार्टी, समाजवादी पार्टी, इंडियन नेशनल कांग्रेस के साथ मिलकर के चलती तो यकीनन भारतीय जनता पार्टी का उत्तर प्रदेश से सुपड़ा साफ हो जाना था। पर मायावती जी ने चुनाव जीतने के लिए नहीं बल्कि भाजपा की साख को बचाने के लिए अपनी ही साख को नीलबट्टा सन्नाटा कर दिया। और जो आंकड़े आज बहुजन समाज पार्टी के खाते में है उत्तर प्रदेश चुनाव में, जहां 0 पर सिमट गई, वहां भारतीय जनता पार्टी होती